वेलकम टू द पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड ये एनालिसिस में हम लोग ये सीखेंगे कि आज निफ्टी में पूरे दिन भर क्या हुआ एंड आने वाले टाइम में निफ्टी में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। आप इसे देख के कुछ भी ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। तो ये आज निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आज निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड एनएससी के जितने भी इंडेक्स हैं सबकी एक्सपायरी थी। आज स्टॉक्स की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे हम एक वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में वहाँ पे हमें 2-3 बुलिश कैंडल देखने को मिली एंड फिर अराउंड 10 बजे वहाँ से एक मार्केट जो था वो टोटली साइडवेज हो गया। साइडवेज मार्केट ही चलता रहा। यहाँ से कुछ 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने मूवमेंट किया एंड फिर उसके बाद में कोई मूवमेंट आया नहीं 3:30 बजे तक। पूरे दिन भर आज साइडवेज रहा। यहाँ पर निफ्टी में कौन कौन से सेक्टर थे वो एक बार देखेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो सेक्टर थे वो ग्रीन में ही थे बट यहाँ पे एक ऑटो सेक्टर था। ऑटो सेक्टर यहाँ पे 1% डाउन था। सो ऑटो सेक्टर क्यों डाउन था, इसका एक मेन रीजन था यूएस के बढ़े हुए टैरिफ। अप्रैल से यूएस में जो है टैरिफ बढ़ेंगे। जो भी ऑटो इंपोर्ट होंगे, ऑटो पार्ट हुए या फिर ऑटो जो भी कार्स इंपोर्ट वहाँ पे होंगी, उस पे ट्रम्प ने बोला है कि 25% का टैरिफ लगेगा। सो सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ा वो असर पड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाटा मोटर्स पे, क्योंकि टाटा मोटर्स में जो JLR सेगमेंट है वो JLR सेगमेंट काफ़ी एक बड़ा चंक वहाँ पे रखता है जो कि इंपोर्ट होती हैं गाड़ियाँ JLR की, जैसे जैगुआर हुआ, रेंज रोवर हुआ, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यूएस में इंपोर्ट होती हैं। तो वो सारी गाड़ियों पे 25% का टैरिफ लगेगा। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे अशोक लेलैंड भी यहाँ पे आज हमें डाउन में ही देखने को मिलेगा। तो पूरा ऑटो सेक्टर जो था वो ऑलमोस्ट जो था वो डाउन में ही हमें इसी वजह से देखने को मिला, क्योंकि ये जो 25% का टैरिफ लगा है उसकी वजह से कंपनी की सेल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। वहीं पे निफ्टी के साथ में अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी बिहेव किया। पहली 2-3 कैंडल वहां से ऊपर हमें देखने को मिली, बुलिश कैंडल देखने को मिली। उसके बाद में मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो गया, बहुत ज्यादा ही साइडवेज था। अक्सर ये जो चीजें हैं ये हम लोग देखते नहीं है एक्सपायरी वाले दिन, खासकर मंथली एक्सपायरी वाले दिन। जैसे बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत छोटी सी एक रेंज में यहाँ पे मूवमेंट हुई है। तो ये चीज हमें आज देखने को मिली। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी के लेवल्स देखें तो निफ्टी के ये जो लेवल्स है ये अगर डेली चार्ट पे अगर हम देखें कि कहाँ पे अगर हमें बुलिश मूव देखने को मिल सकता है तो वो करेंटली जो लेवल है वो है 23,800 का लेवल। अगर मार्केट में यहाँ पे निफ्टी 23,800 का लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन करती है तो वहां से निफ्टी में हम एक रिकवरी मान सकते हैं कि निफ्टी में जो करेक्शन हो रहा था अभी वो करेक्शन खत्म हो गया और यहाँ से हम आगे भी एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि कहाँ से एक बेयरिश मूव आ सकता है तो वो जो लेवल है वो है 22,800। करंटली ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है इस रेंज में मार्केट घूम सकता है, काफी टाइम ले सकता है और उसके बाद में कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है हमें। तब तक के लिए हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि मार्केट जो है साइडवेज ही रहेगा कुछ टाइम के लिए, जैसे कि अप्रैल हुआ, मई हुआ। तो इस टाइम तक यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज मार्केट में किस टाइप से आप पैसा कमा सकते हो, वो कैसे आप पैसा कमा सकते हो या गवा सकते हो, ये सारी चीजें जो है डेरिवेटिव के पार्ट में आती हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगा के आप पैसा वहां पे कमा सकते हो। तो आज की एनालिसिस में इतना ही था, बाकी आगे देखते हैं मार्केट में क्या होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।